Today we are going to study the evaluation of search engines. So there are many ways you can judge the performance of a search engine. One of which is how fast does it index. You can express this in terms of number of documents per hour. Then you can see how fast does it search. यानी जब आप एक query लिखते हैं तो उसका रिजल्ट देने में या उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देने में कितना टाइम लगता है. देन यू कैन सी कि आपका जो सर्च इंजन है वो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नीड्स वाली क्वेरीज को किस तरह से डील करता है, उनको डील कर सकता है या नहीं कर सकता. सो यू कैन ऑल्सो मेजर इट्स स्पीड ऑन कम्प्लेक्स क्वेरीज. एंड अनदर वे यू कैन जज इट इज़ द अनक्लटर्ड यूआई, मतलब इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है. एंड another metric is the price. If your system is free, then obviously user would like to use it. So all the preceding criteria are measurable. We can give a number for the speed and size of the engine, and we can also make it precise in terms of solving complex queries. But there is another measure which is user happiness, and this is the most important measure. सो व्हाट इज़ यूज़र हैप्पीनेस. जब एक यूज़र आपका एक बनाया हुआ सिस्टम यूज़ करता है तो वो कितना सेटिस्फाई होता है आपके रिजल्ट से, दैट इज़ यूज़र हैप्पीनेस. अब इसमें जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है, ऑब्वियसली वो एक फैक्टर होगा यूज़र हैप्पीनेस में. लेकिन अगर आप बहुत जल्दी आप यूज़र को आंसर कर रहे हैं लेकिन यू आर गिविंग यूजलेस आंसर्स, so that won't satisfy the user. So we need a way other than speed to quantify user happiness. इसका एक तरीका तो ये है कि आप रेलिवेंस मेजर करें, जो आप रिजल्ट्स रिटर्न कर रहे हैं उनकी आप रेलिवेंस मेजर करें यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड के साथ. First step of this pipeline is information need. So user comes up with something that he wants to know, तो उसके लिए वो एक query लिखेगा. So information need is translated to a query. फिर उसके बाद रेलिवेंस जो आप असेस करेंगे वो आप इंफॉर्मेशन नीड की बेस पे करेंगे, क्वेरी के बेस पे नहीं करेंगे. इसकी एग्जांपल आपको गिवन है स्लाइड पे. सो लेट्स से द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूज़र इज़ आई एम लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर ड्रिंकिंग रेड वाइन इज़ मोर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स देन वाइट वाइन. अब इस इंफॉर्मेशन नीड को जब यूज़र क्वेरी में ट्रांसलेट करेगा तो वो सिर्फ इतना लिखता है, रेड वाइन, वाइट वाइन, हार्ट अटैक. एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप उसको रिजल्ट देंगे उसकी इंफॉर्मेशन नीड के अकॉर्डिंग. सो कंसीडर दिस डॉक्यूमेंट डी. एट द हार्ट ऑफ हिज स्पीच was an attack on the wine industry lobby for downplaying the role of red and white wine in drunk driving. अब ये जो डॉक्यूमेंट है अगर आप इसको क्वेरी के साथ मैच करें तो ये तो परफेक्ट मैच है, क्वेरी के सारे वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे हैं. तो इज दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करते हैं, इज दिस अ गुड रिजल्ट? So D is an excellent match for query, but D is not relevant to the information need. तो जब हम एक IR सिस्टम को evaluate करेंगे तो we'll measure the user happiness by finding similarity between user need, information need and the result instead of query and result. So user happiness can only be measured by relevance to an information need, not by relevance to queries. प्रीवियसली हम लोग रेलिवेंट बाय रेलिवेंस टू क्वेरीज ही स्टडी करते रहे, दैट इज सम स्लॉपी टर्मिनोलॉजी. सो वी टॉक अबाउट क्वेरी डॉक्यूमेंट रेलिवेंट जजमेंट्स इवन दो वी मीन इंफॉर्मेशन नीड डॉक्यूमेंट रेलिवेंस जजमेंट्स. सो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन नीड एंड डॉक्यूमेंट रेलिवेंस इंस्टेड ऑफ द क्वेरी डॉक्यूमेंट रेलिवेंस. बट हाउ कैन वी मेजर रेलिवेंस? सो इसका सबसे जो आसान तरीका है, start with a corpus of documents and then collect a set of queries for this set of documents. Then you can use a human annotator. So human experts exhaustively label the relevant documents for each query. अब ये आपका गोल्ड लेबल्स होंगे या ग्राउंड ट्रूथ होगा, बिकॉज ह्यूमन एनोटेटर्स ने जज किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी क्वेरी से ज़्यादा रेलिवेंट हैं और उसने उन डॉक्यूमेंट्स को इस बेस पे लेबल किया. और इसमें हम टिपिकली बाइनरी रेलिवेंस अज्यूम करेंगे, यानी ह्यूमन एनोटेटर सिर्फ ये बताएगा कि आइदर दिस डॉक्यूमेंट इज़ रेलिवेंट
और नॉन रेलिवेंट 0 and 1 की फॉर्म में। लेकिन इसमें इशू क्या है, इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल ह्यूमन एफर्ट, और अगर आपके पास डेटा सेट बहुत लार्ज हो तो दिस ह्यूमन एफर्ट इंक्रीजेस। और इसके बाद अगर ये हमेशा ये नहीं होता कि सिर्फ only one user is measuring the relevance. There are multiple human annotators, और उन सबको सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है विद सेम सेट ऑफ क्वेरीज, और वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेबल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वेरीज, एंड देन an overall average is taken. So this is how we can measure relevance, which is a very tedious process. अब once we have established this, हम इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक सिस्टम ट्रेन कर सकते हैं। अब उस सिस्टम को जब हम यही क्वेरीज देंगे सॉल्व करने के लिए, अगर वो यही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है जो ह्यूमन एनोटेटर्स ने बताई हैं, तो दैट सिस्टम इज अ गुड सिस्टम। Now that we have trained our system, we need some metrics to measure the performance of the system. So सबसे पहले हम unranked evaluation consider करेंगे, यानी हमें जो आपका सिस्टम जो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रहा है, हमें उनके रैंक को भी नहीं देखना। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द rank in which or the order in which the system is returning the documents. We are only concerned with relevant and non-relevant documents for now. So इसके लिए जो हमारे पास सबसे पहली metric है, that is precision, and then we have recall. So consider this diagram. This yellow triangle shows the entire document collection, and this circle shows the relevant documents relevant to some query or information need, and then these are the documents that are retrieved by the system. अब ये जो retrieved documents हैं और ये जो relevant documents हैं, इनका जो overlapped portion है, this is the actual result which is relevant to the user and is returned. और ये जो retrieved documents का बाकी का portion है, that is just junk. Once you put in a query, तो आप अपने results को इन 4 categories में divide कर सकते हैं: relevant and irrelevant, and retrieved and not retrieved. So this box shows the relevant documents which are retrieved, and this box shows the irrelevant documents which are retrieved, which user didn't need or ask for, but they are retrieved by your system. And this box shows the relevant documents which are not retrieved, and then this fourth box shows the irrelevant documents and which are also not retrieved. अब हम recall और precision define करेंगे using this terminology. So recall, what is recall measure? Recall ये measure करता है कि जो आपके total number of relevant documents हैं, उसमें से आपने कितने retrieve कर लिए हैं, and precision measures that out of the documents retrieved, how many are the relevant documents. यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके सिस्टम ने रिटर्न किए हैं, उनमें से कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्चुअली रेलिवेंट हैं। यानी ये आपको प्रिसीजन आपको ये बता रहा होता है कि हाउ प्रिसाइज और हाउ गुड योर सिस्टम इज। सो देयर इज दिस अदर डेफिनेशन: precision is the fraction of retrieved documents that are relevant. Fraction of retrieved documents. So retrieved documents comes in the number of retrieved documents is in the denominator, and out of these retrieved documents, how many are the relevant documents? These are in the numerator. Recall is the fraction of relevant documents that are retrieved. यानी जो total relevant documents थी, उनमें से आपने कितनी retrieve कर ली हैं. So number of relevant documents that are retrieved divided by the total relevant items. So इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं: precision is the ability to retrieve top ranked documents that are mostly relevant, and recall is the ability of the search to find all of the relevant items in the corpus, because recall deals with all the relevant items और उनमें से आप जितने retrieve कर रहे होते हैं, जबकि precision deals with the retrieved
डॉक्यूमेंट्स, यानी रिट्रीव वही हुई होंगी ना आपके पास, जो टॉप रैंक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सिस्टम ने रिटर्न कर दी होंगी, तो वो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनमें से कितनी रेलिवेंट है, दैट इज प्रिसीजन. We have this confusion matrix. On this side we have relevant, non-relevant, and on this side we have retrieved, not retrieved. अब जो ऐसी relevant documents जो आपके सिस्टम ने रिटर्न भी कर दी हैं, यानी जो रिट्रीव हो गई हैं, those are true positives. और जो नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन आपके सिस्टम ने रिट्रीव की हैं, दीज आर फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी आपका सिस्टम उनको पॉजिटिव कह रहा है बट इट इज़ एक्चुअली अ फॉल्स पॉजिटिव. फिर ऐसी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो रिट्रीव नहीं की आपके सिस्टम ने, यानी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट नहीं है, दैट इज़ अ फॉल्स नेगेटिव. आपका सिस्टम उनको नॉन रेलिवेंट कंसिडर कर रहा है, दिस इज़ अ फॉल्स नेगेटिव. फिर ऐसी नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके सिस्टम ने नहीं रिट्रीव की और करनी चाहिए भी नहीं थी, दोज आर ट्रू नेगेटिव्स. प्रिसीजन क्या है? सो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आता है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रिसीजन के केस में? Precision is actually the ratio of total relevant documents out of the retrieved documents. So इसमें से retrieved documents कौन सी हैं? True positive plus this false positive. So denominator is true positive plus false positive, और इनमें से actually true कितनी है? True positive. So numerator में आपके पास true positive आएगा. And what is recall? Recall is the ratio of relevant documents that are retrieved divided by total relevant documents. अब total relevant documents आपके पास कितनी है? True positive प्लस ये जो false negative है, जो थी relative लेकिन आपके सिस्टम ने रिटर्न नहीं की. सो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा true positive प्लस false negative, और न्यूमरेटर में आएगा जो उन टोटल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में से कितनी रिट्रीव की हैं आपके सिस्टम ने. सो ये ट्रू पॉजिटिव are the relevant documents which are retrieved by your system. So numerator में आपके पास true positive आ जाएगा. So अब जब आप precision और recall calculate करेंगे तो recall you can increase recall by returning more documents, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो चांस बढ़ता जाएगा कि आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें ज़्यादा रिटर्न करते जाएंगे. सो recall is a non-decreasing function or an increasing function of the number of documents retrieved. A system that returns all documents has 100% recall. Let's say आप सारी की सारी documents return कर देते हैं, तो उसके अंदर obviously जितनी relevant documents हैं सारी return हो जाएंगी. तो आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव क्या होगा? सारी की सारी relevant documents तो रिटर्न हो गई, ठीक है. तो ट्रू पॉजिटिव आपके पास पूरी relative documents आ जाएंगी, और ये जो डिनोमिनेटर है विच इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ टोटल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपके पास, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वुड बिकम इक्वल इन दिस केस, तो आपके पास रिकॉल 1 हो जाएगी. So the converse of this is also true. We can also get high precision for very low recall. So there is a trade-off between precision and recall. If one increases, the other decreases. ये हम एक आगे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसमें यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज दिस. सो दिस डायग्राम शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिकॉल एंड प्रिसीजन. Recall increases this way and precision increases this way. So this corner here, this is our ideal, but we cannot get this. This graph shows the relation between precision and recall. So if we return all the documents, तो उसके अंदर सारी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न हो जाएंगी, बट ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ जंक, लेकिन आपका रिकॉल 1 के करीब हो जाएगी. एंड इफ़ यू रिटर्न टू फ्यू डॉक्यूमेंट्स, तो इससे क्या होगा कि उन फ्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ रेलिवेंट होंगी, तो आपका जो डिनोमिनेटर है प्रिसीजन के केस में, दैट डिनोमिनेटर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स. तो अगर आप कम डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, तो इस तरह प्रिसीजन इंक्रीज करती जाएगी.